हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 17वें अध्याय और उसी अध्याय के 17 वचन। जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। मैं विश्वास करता हूं सभी ने निकाल ली होंगे। हाँ, अब पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज के दिन किस विषय पर मैं आपके बीच में बांटूं, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो अगुवाई किया वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में अपने लोगों को समझाना। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन सेंटर स्टेज नहीं लेता, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं लेता है, हमारा जीवन परमेश्वर जैसे चाहता है वैसा होना नामुमकिन है। और मैं आपको बताऊं, एक मुख्य बात हम कई बार हमारे ध्यान से उतर जाता है। हालांकि हम उस वचन को पढ़े हैं, उस वचन से हमने वचन का प्रचार सुना है, लेकिन उसके बावजूद हम कई बार उस वचन को और उसके महत्व को हम खो देते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय उसका 26वां वचन। वहां पे परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूपता और समानता में बनाए। सो परमेश्वर का जो हमारे जीवन में जो सृष्टि है उसका एक मेन फोकस था परमेश्वर के स्वरूपता और समानता में बनाना। हमारे शारीरिक ढीलडोल से ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से परमेश्वर ने जो अपने स्वरूपता और समानता में बनाया है वो हमारे अंदरूनी मनुष्य को बनाया है। और इसलिए ही मसीही जीवन में हम देखते हैं, नए नियम में हम शुरू से अंत तक देखते हैं, हर एक बात का जो महत्व दिया जाता है, चाहे पुराना नियम हो नया नियम हो, वो अंदर की बातों पर है, क्योंकि वही है जो स्वरूपता और समानता में होना है। परमेश्वर को ये एक महत्वपूर्ण बात लगता है और उसकी योजना में था कि मनुष्य को वो अपनी स्वरूपता और समानता में बनाए। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, उसने वो स्वरूपता और समानता को, परमेश्वर के उस भाव को, उस स्वरूपता को उसने अपने जीवन में खो दिया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वरूपता और समानता में वापस लौट के आए, उस ब्यूटी में, उस सुंदरता में लौट के आए। और उसके लिए एक मुख्य किरदार जो निभाता है वो परमेश्वर का वचन है। दो बातें हैं जो हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूपता और समानता में ढल जाने के लिए या उस रूप हमारे जीवन में आने के लिए कार्य करता है, वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा। दो बातें। फिर से एक और बार हम इस वचन को ध्यान करेंगे। यहां लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यह प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है जो वो अंतिम समय में अपने शिष्यों के लिए करता है। और उस अध्याय में पढ़ते हैं तो वो उस प्रार्थना का महत्व को देखते हैं। वहां पे ये भी जिक्र किया गया, जो इनके वचनों को सुनकर विश्वास करेंगे और शिष्य बनेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सो हमने जो 2000 साल के पश्चात परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के शिष्यों के द्वारा हमने जो वचन को सुने उस पर प्रतिक्रिया किए हैं, ये प्रार्थना हमारे लिए भी लागू होता है, हमारे कलीसिया के लिए भी लागू होता है, आपके लिए और मेरे लिए लागू होता है। और यहां पे जो बात बताए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जो सत्य कहा है वो परमेश्वर के वचन के संदर्भ में कहा गया है और पवित्र कर करके लिखा है। जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में स्थान देते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है और ये लगातार होने वाली एक प्रक्रिया। दिस इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन इन आवर लाइफ। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए, उस दिन से यह प्रक्रिया शुरू होता है। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, बपतिस्मा लेने से अकेले
हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूपता और समानता में तब्दील नहीं होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक लगातार होने वाली एक प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं, वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम गौर करेंगे। यहां पे लिखा है पवित्र कर, इंग्लिश में लिखा है सैंक्टिफाई देम। ये जो सैंक्टिफाई शब्द है उसका अर्थ जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है सेट अपार्ट, इनको अलग करना। लेकिन इसमें मात्र अलग करना अर्थ नहीं है, अलग करके उन्हें सशक्त भी करना है, उन्हें इक्विप करना है, उन गुणवत्ता के साथ उनके मन और उनके हृदय को भी सशक्त करना है, उनके चरित्र को सशक्त करना है, ताकि जिस कार्य के लिए उन्हें अलग किया है उसके लिए वो उपयुक्त होने पाए। आप बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने शिष्य होने के लिए हमें बुलाया है, उसके स्वरूपता और समानता में बदलने के लिए हमें बुलाया है। जब परमेश्वर इस पवित्रीकरण या पवित्र करने का जो प्रक्रिया है उसमें मात्र हमें बुलाकर अलग करके रख नहीं देता है, उस अलग करके रखकर जिस कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है उस कार्य के लायक हमारे मन को बदलता है, हमारे हृदय को बदलता है, हमारे चरित्र को बदलता है। अर्थात हमारे अंदर परमेश्वर उन गुणों को डालता है जो परमेश्वर के समानता में है, परमेश्वर की जो भलाई है उसको हमारे अंदर भरता है, परमेश्वर का जो बुद्धिमानी है उसको परमेश्वर हमारे अंदर भरता है। हालेलुया। इसको समझने के लिए जब हम एक व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति अगर वो न्यायाधीश होने के लिए चुना जाता है, उससे अपेक्षित है कि उसके अंदर कुछ गुण होना है। सही है, वो निष्पक्ष होना जरूरी है, उसको वो ईमानदार होना जरूरी है, वो हर एक व्यक्ति को बराबर न्याय देना उसके अंदर गुण होना है। तो इसके अंदर अपेक्षित है, लेकिन सरकार उन्हें नियुक्त करते हैं लेकिन उनके अंदर ये गुण भर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर जब हमें बुलाकर अलग करता है, परमेश्वर इन गुणों को हमारे अंदर डालता है, और वो प्रक्रिया मुख्यतः परमेश्वर के वचन के द्वारा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए भी कि हमारे अंदर परमेश्वर ये कार्य आरंभ करे। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में भी परमेश्वर के ये कार्य आरंभ करना जरूरी है, ताकि हमारा परमेश्वर जो बुलाने वाला है वो पवित्र है, और हमसे भी अपेक्षित है जो उसके काम में नियुक्त है, जो उसके काम में लौलीन है, कि हम भी पवित्र बने। इसलिए हम समझे कि परमेश्वर केवल हमें बुलाकर एक विशेष कार्य के लिए अलग मात्र नहीं करता, उस विशेष कार्य के लिए हमें तैयार भी करता है, हमारे अंदर गुणों को भरता है, ताकि हम उस बुलाहट के अनुसार हमारे जीवन को व्यापन करने पाए। परमेश्वर के वचन के बारे में हम एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय उसके 26वें पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंदर एक पवित्रीकरण का जो कार्य है वो आगाज करता है, वो शुरुआत करता है। आज हम सुबह से परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई गुनाह है, हमारे जीवन में कोई गलती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जगह देते हैं, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें कायल करता है। हमारे नग्न आंखों से कई बार जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो साफ लगता है, सही है, लेकिन उसमें जब हम फिटकरी मिलाते हैं, आलम को मिलाते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं उसमें की जो धूल है, मिट्टी है, वो नीचे दबना शुरू होता है। इसी प्रकार से
हमको कई बार हम अपने नजर में कई बार सही है, हम गलत नहीं हैं, मुझे भी कई बार लगा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर बैठते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करना शुरू करते हैं। और जब वो परमेश्वर का वचन कार्य करना शुरू करते हैं, वो वचन हमें पवित्रीकरण की ओर लेके जा रहा है, और ये कार्य हमारे जीवन में लगातार होना जरूरी है। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। मैं बोलता हूं, आप सुबह की नाश्ता करने छोड़ दे, लेकिन हम सबको परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, परमेश्वर के वचन से सुनना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में ये सारे जो अशुद्धता है परमेश्वर क्रोध के हमारे जीवन से निकालने पाए। He may purge out all the impurity from our life, and for that the word of God is very important in our life. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को उतना महत्व नहीं देते, हम कई बार प्रार्थना कर लेते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। लेकिन मैं कहूं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूपता में तब्दील हो जाए। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 1 उसका 22, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, सो जब कि तुमने भाईचारा के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, when we obey the word of God, हमारे अंदर परमेश्वर पवित्रीकरण को करता है। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहां पे जो मुख्य भाग है, सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र करता है। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर के वचन की जानकारी हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को जानकर हम जब उसे हमारे जीवन में लागू करते हैं, रोजाना हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमें बताता है कि हमारे जीवन में कहां कमी है, कहां हम प्रभु यीशु मसीह के रूप से हमारे जीवन में मेल नहीं खा रहा है। तो हम परमेश्वर से और परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन से हमको सहयोग करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के वचन के मानने से हमारे जीवन में पवित्रीकरण होने पाए। यही हम देखते हैं ना, अपने मनों की पवित्र किए जाए, सत्य से मानने से, परमेश्वर के वचन को मानने से हमारे मनों में पवित्रीकरण, मन, हमारे प्राण, हमारे अंदरूनी मनुष्य, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वचन के द्वारा हमारे मन में पवित्रकरण होता है, जहां से हमारी एक्शन पूरा उद्भव होता है। हम कई बार हमारे शरीर से किए हुए बातों को जानते हैं, उसको कन्फेस करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन जो कार्य करेगा हमारे अंदर कार्य करेगा। और ये वचन के बारे में 23वें वचन में, सदा ठहरे रहने वाला वचन के द्वारा नए जन्मे हुए पाए हुए लोगों के समान। यहां पे वचन के लिए जो शब्द इस्तेमाल है वो बीज। ये परमेश्वर का वचन है, जो बीज हमारे अंदर, जब बीज कभी भी हम ऊपर डालते नहीं है, हम अंदर बोते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करने पाए, और हमें जो कार्य करना है वो ये है, हम उस वचन को माने हमारे जीवन। एक वचन को हम सब गौर करेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21वें वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमारे तरफ से हमें कुछ सहयोग करने की जरूरत है। वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे जीवन में जब तक, याकूब की पत्री पहले अध्याय उसका 21वां वचन, हम जब तक उस वचन के अनुसार हम सहयोग नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का वचन स्वतः अपने काम को नहीं करेगा। हमें उसके लिए अनुमति देना पड़ेगा, हमें उसके लिए परमेश्वर के वचन को जगह देना पड़ेगा। पढ़ेंगे, इसलिए सारी मलिनता और बैर ध्यान से सुने, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव, हिंदी में बैर भाव ट्रांसलेट हुआ है, अंग्रेजी में विकेडनेस, दुष्टता। हाँ, बैर भाव को बढ़ती को दूर करके, बैरभाव के बढ़ती को दूर कर, जो बढ़ते हुए बैर भाव है या बढ़ते हुए दुष्टता है,
उसे दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया जो हृदय में बोया गया ये जो बीज है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो, याकूब जो कह रहा है ये अविश्वासियों से नहीं कह रहा है कि तुम उद्धार पालो, वो कलीसिया के लोगों से कह रहा है। मैंने आपको बताया है, हमने उद्धार पाया है, पा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब लौट के आएगा तब हम पाएंगे। हमारे जीवन में हमें अपने जीवन को बड़े सतर्कता से जीना है, और परमेश्वर के वचन ही है जो हमें उद्धार पाने के लिए सक्षम बनाता है, उद्धार पाने के लिए हमें तैयार करता है। हम पाए हैं, पाएंगे, इसलिए हम अपने जीवन को बड़े सतर्कता से दिए। यहां पे हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूरी है जो हमें परमेश्वर के वचन के प्रति करना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य कर पाए। पहला पॉइंट, विलिंगनेस टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड विथ प्योरिटी। पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हम तत्पर रहे। पहला पॉइंट आप लोग लिखे, परमेश्वर के वचन को पवित्रता के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार। इसमें इसी पॉइंट के अंतर्गत पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, पुट असाइड ऑल फिल्दीनेस। यहां पे लिखा है ना, शुरुआती भाग में हमने क्या पढ़े हैं, इसलिए सारी मलिनता को दूर करे, सारी मलिनता को दूर करे, और फिर सारी दुष्टता को दूर करे। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए रुकावट के तौर पे जो खड़ी है वो है मलिनता, वो है दुष्टता हमारे जीवन में। सबसे पहले हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है कि हमारे पुराने मनुष्य से जो ताल्लुकात रखने वाली जो बातें हैं उसे दूर करने की जरूरत है। उन आदतों को, पुराने मनुष्य की जो स्वभाव है उसे दूर करने की जरूरत है। तभी ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ग्रहण हो पाएगा, तभी ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य कर पाएगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे हम बोलते हैं बीज का दृष्टांत, लेकिन मैं बोलूंगा जमीन का दृष्टांत क्योंकि वहां पे हम 4 प्रकार की जमीन को देखते हैं, लेकिन आखिरी में जो जमीन बताया गया, अच्छे जमीन, उसी में फल आ पाया, उसी में वो जड़ पकड़ पाया, उसी में वो पेड़ उग पाया। अन्य सारे वो है थोड़े देर के लिए, और पहला जो जमीन है जिसमें बिल्कुल नहीं जड़ पकड़ पाया, वहां पे पक्षियों ने आकर उसको उठा के लेके आया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ना जाने का कारण, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ना प्रवेश करने का कारण है कि हमारे अंदर ये जो मलिनता है, ये जो दुष्टता है। तो सबसे पहली बात है, हमें परमेश्वर के ऊपर से, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं जा रहा है, आपको और हमको परमेश्वर का वचन सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है, अरोचकता लग रहा है, उसका मतलब है कि हमारे अंदर ऐसे कोई पाप है जो हमें तकलीफ दे रहा है और उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए एक अवरोधक के तौर पर है। So the first thing that we need to deal in our life is with this filthiness and wickedness in our life. मैं उसके डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जो पुराने मनुष्यत्व से ताल्लुकात रखने वाले कुछ बातों की सूची का इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 से 24 में दिया है। कोलोसियों 3 उसके 8 से लेकर 10 तक दिया है। इन सूचिका को आप लिस्ट बना लें और रोजाना आप सुबह अपने आप को याद दिलाएं कि मैं इन बातों को मेरे जीवन में नहीं करूंगा, और शाम को सोने से पहले उस सूचिका को दोबारा देखें और आप अपने जीवन को उस वचन के आधार पर आकलन करें और देखें कि कोई ऐसी बात तो नहीं जिसको हमने अपने जीवन में, चाहे झूठ हो, चाहे कुटिलता हो, या वैर भाव हो, ढा हो, हम टटोल के देखें। अगर है तो पश्चाताप। इन वचनों को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि बाद में मैं इसे पढ़ूंगा, इसे थोड़ा सा गौर करेंगे हम।
लेकिन हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो हमें अपने जीवन में करना है वो ये है, हमारे जीवन में ये दुष्टता और इन तमाम बातों को हम दूर करें। ये क्या है, ये मलिनता क्या है, दुष्टता क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वचन को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 उसके 1 में लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन हमारे अंदर आने से रोकने वाली वस्तु है वो ये सब पाप है, ये सब मलिनता है, ये सब दुष्टता है ना, वैर भाव है। ये रोकने वाली वस्तु है। और उसके बारे में और लिखा है, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ रहे हैं, धीरज से दौड़े। हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सारी उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाली और उलझाने वाले पापों को हमारे जीवन से दूर करना है। यह सबसे पहली बात है जो हमारे जीवन में होना जरूरी है, जो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्रवेश करने से रोकती है। अब मलिनता क्या है, हम उसको देखेंगे। मलिनता के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, रूपारिया, उसका अर्थ है मलिनता, लेकिन वही शब्द का मिलता जुलता शब्द है जो मुंह वैक्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे कान में निकलता है वैक्स, उसके लिए भी जो वर्ड ग्रीक में इस्तेमाल है वो समान है, जो बताता है जो वचन हमने पढ़ा है उस संदर्भ में हमें समझे। परमेश्वर के वचन को हम स्पष्टता से सुनने के लिए अवरोधक होता है कई बार हमारे कानों में अगर वैक्स भर जाए, है कि नहीं? हमें बहुत पीड़ा होती है, कान में दर्द भी देता है और जो अच्छे से सुनाई नहीं देता। यही बात है, जब हमारे अंदर पाप रहता है, वो मलिनता रहता है, वो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर प्रवेश करने से और समझने के लिए रुकावट के तौर पर कार्य करता है। और इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। सारी मलिनता को हमारे जीवन से, जो आदतें हैं उसे दूर करना, पुराने मनुष्य से ताल्लुकात रखने वाले हर एक बातों को हम अपने जीवन से दूर करें। और दुष्टता के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है इंटेंट, हमारी इरादे, हमारी इच्छा। मैं पूछना चाहता हूं, जो दूसरा शब्द है जिसके लिए वैर भाव लिखा है, वो शब्द या हमारे दुष्टता है, उसके लिए जो शब्द हुआ है वो इरादा है, इंटेंट। मेरे इंटेंट आपको अभी समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आएगा। आपका इंटेंट मुझे समझ में आएगा। इंटेंट ऐसी बात है, इसको मैं गौर से अध्ययन कर रहा था, ये ऐसी बात है जो जानबूझ के, जिसके लिए हम डिटरमिन्ड है, वी आर डेलिबरेट एंड डिटरमिन्ड, हम जानबूझ के करना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारे इरादे हैं, ये जो हमारी इच्छा है, ये कई बार हम बाहर प्रकट नहीं करते, और जब तक प्रकट नहीं करते लोगों को पता भी नहीं चलता है। और कई बार ऐसे होता है, ये इरादे हमारे अंदर रहते हैं लेकिन कभी प्रकट नहीं करते हैं, उसलिए इंसानों को पता नहीं चलता है। लेकिन कई बार प्रकट हम करते हैं तो हम बोलते हैं ना, वो उसको देखने से ऐसा नहीं लगता था, लेकिन उसने ऐसा किया है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर ये इरादा पहले से था, लेकिन प्रकट अब हुआ है, इसलिए हमको समझ में आया। और हम में से कुछ लोग इतने माहिर है कि हमारे इरादे बाहर समझ में आते ही नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर बोलता है वो इरादे भी पवित्र होना जरूरी है। वहां पर भी हमें पश्चाताप लेके आने की जरूरत है, जिसके बारे में मात्र परमेश्वर और शायद हम जानते हैं। और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, सबसे पहले हम याकूब की पत्री 1:22 दोबारा पढ़ेंगे, 1:21 दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को, हाँ, बढ़ती को दूर करना है। हमारे गलत इरादों को, गलत इच्छाओं को, गलत डिजायर्स को, सारी मलिनता को दूर करना है। तभी ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य कर पाए, मिलावट में कार्य नहीं करेगा।
मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम सालों से विश्वास में, फिर भी परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मलिनता और हमारे गलत इरादे हमारे अंदर अभी भी वास कर रहा है। जब आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। एक और बार उस वचन को पढ़ें। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर कर क्या लिखा है? बढ़ती को दूर कर, बढ़ती। इसके लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है रिमेनिंग, है ना। कई बार क्या होता है, जब हम किसी बर्तन में कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं या चाय बनाते हैं, है ना, तो उसका जो अवशिष्ट है, बाकी बचा हुआ उसमें लगा रहता है। हम उद्धार में तो आ गए हैं, लेकिन पुराने मनुष्य के कुछ अवशिष्ट बचे हैं। अगर उसको हम डील नहीं करते हैं, उसी बर्तन में दूध डाल के दोबारा कल अगर उबालेंगे, क्या होगा? वो अच्छा दूध भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन कार्य करने से पहले हमें इन बातों को डील करने की जरूरत है और सीरियसली डील करना है। ये पुराने मनुष्यत्व से ताल्लुकात रखने वाले। अब हम एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22वें पद से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे और गौर करेंगे। यहां पे हम देखते हैं 22वें पद में, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22वें पद में लिखा कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, तुम पहले विश्वास में आने से पहले तुम्हारे जीवन में कुछ चाल चलन थे, वो तुम्हारे पुराना मनुष्यत्व है जो मसीह में नहीं था, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। आप समझ रहे हैं? भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो, उसको अलग करो। यहां पर भी यही बात को बताया गया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो पुराने मनुष्यत्व से ताल्लुकात रखने वाली हर एक बातों को हमें बहुत सीरियसली डील करना है। हम चलता है करके चलते हैं, हम कई बार इसके बारे में गौर नहीं करते। आगे 23वें पद में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, उसको उतारते जाओ और इसको पहनते जाओ। ये एक एक्सचेंज होना जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, ये एक्सचेंज होना शुरू होगा। 24वें वचन में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जिसके लिए हमें बनाया है, उस रूप में, उस सत्य के अनुसार, उस वचन के अनुसार, हमारे अंदर उस धार्मिकता के अनुसार यह नया मनुष्य कार्य करेगा। पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियों की पत्री 3 उसके 8 से 10 में हम पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, हमारे जीवन में क्रोध है क्या, हमें देखना है, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां। अरे ये किसको बोल रहे हैं? विश्वासियों को बोल रहे हैं। गालियां देते हैं, जरूरत पड़ती है तो आता है। परमेश्वर बोलता है इसको भी गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, अलग करने की जरूरत है। फिर आगे 9वें पद में, एक दूसरे के से झूठ मत बोलो। ये तो चलता है ना, थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है हमारे जीवनों में। हम इन सूचिका को बना के रखें, रोज टटोले और परमेश्वर से प्रार्थना करें, इन बातों को मेरे जीवन में ना बोलने दे, झूठ नहीं बोलना। नीति वचन में 6 बातों से परमेश्वर घृणा करता है, उसमें से एक बात है झूठ बोलना। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डालो। और 10वें पद में लिखा, और नए मनुष्यत्व को पहन लिए हैं, जो अपने
सृजनहारे के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देख रहे हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूपता और समानता में हमें बनाया है। जब हम अपने मलिनता और कुटिलता को हमारे जीवन से निकालते हैं और जब परमेश्वर के वचन को रोजाना हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, उसके आज्ञा को पालन करते हैं, यहां पे क्या लिखा 10वें पद में, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहारे के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब क्या है, हम उस स्वरूपता और समानता में हम तब्दील होते जाते हैं। हम सबके जीवन में ये पुराना मनुष्यत्व है, हम उस पाप को, उन आदतों को हम अपने जीवन में स्वीकारें, उसमें पश्चाताप करें और उसे अलग करें। जो कुछ भी बचा है उसे हमारे जीवन से दूर करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला पॉइंट है, हमारे जीवन से हर एक मलिनता, हर एक दुष्टता को हम अलग करने पाए। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, ओनली व्हेन वी बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड इट विल वर्क इन अस। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तभी ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य कर पाएगा। निकालेंगे पहला तस्सलोनिका 2:13, पहला तस्सलोनिका 2:13। मैं संक्षेप में बताऊं, यहां पे लिखा है समझकर, परमेश्वर के वचन को समझना है, फिर ग्रहण किया, हमें ग्रहण करने की जरूरत है, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। जब हम परमेश्वर के वचन को समझकर ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का वचन अपने प्रभाव को करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उन पापों को बाहर निकालना शुरू करता है, उसका वो पवित्रीकरण का काम हमारे जीवन में आरंभ होता है। हालेलुया। इसको नोट करें, आप लोग मंथन करें, है ना। फिर अब मेन पॉइंट में दूसरा पॉइंट है विलिंगनेस टू रिसीव द वर्ड इन ह्यूमिलिटी। नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। पहला पॉइंट था हम अपने जीवन में पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार। दूसरा है हम तत्पर रहे कि हम नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। नम्रता के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका ट्रांसलेशन कई बार अंग्रेजी में मीकनेस दिया है, लेकिन नम्रता, इस नम्रता शब्द का अर्थ है कि ऐसे हृदय, ऐसा दिल जिसमें परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं, बिना विवाद किए, बिना विरोध किए हुए। This means a temperament of spirit in which we accept his dealing with us as good and therefore without dispute or resistance. आप समझ रहे हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है, यह हमारे जीवन में उचित है और महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को काम करने के लिए कोई भी रुकावट हम अपने मनोभावना में नहीं लेके आ रहे हैं। हम तैयार हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे, हमें छेदे, हमें कायल करे, और इसलिए हम उसको रोकते नहीं। यह है नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का अर्थ। और ये केवल नहीं, हम परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाए जाने के लिए तैयार होना, और ये बिना किसी घमंड के। जिसके अंदर घमंड हो वो किसी के द्वारा सुधारे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठते हैं, आप मेरे से परमेश्वर के वचन को सुन रहे या किसी प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और इस प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर मैं तो निर्बुद्धि हूं, तुम मेरे जीवन से बातचीत कर। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस भाव के साथ, इस नम्रता के साथ सिखाए जाने के लिए तैयार होते हैं, when we are teachable, God will start teaching and intervening into our life, और तब हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। सो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत पहला पॉइंट है नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। तब क्या होता है, हम
उस वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 21वां पद को पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हाँ उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, हाँ, जो हृदय में बोया गया। हृदय में बोया गया, इम्प्लांटेड। जब हम इस प्रकार से पहली बात हमारे जीवन से सारी कुटिलता, मलिनता और दुष्टता को दूर करते हैं और नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है। हमारा हृदय रूपी जो मिट्टी है वो तैयार रहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाए और अधिक फल लेके आए। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 13 उसके 8 और 23 में देखते हैं, अच्छी भूमि में जो वचन गिरा वो अंदर गया, जड़ पकड़ा और उसके ऊपर उसके अंदर से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कार्य करने देते हैं, मेरे प्रियो, बाहरी तौर पर परमेश्वर का वचन कार्य नहीं करता, हमारे अंदर कार्य करना है। हमारे विचारों में, हमारी ईगो में, हमारे जो लोगों ने हमें दुख पहुंचाया उन भावनाओं में परमेश्वर का वचन का कार्य होने पाए। जहां पे हमारे जीवन में क्षमाहीनता है उसके अंदर परमेश्वर का वचन कार्य करने पाए। जो भी परमेश्वर के वचन कार्य करने के लिए और पूर्ण रीति से कार्य करने के लिए जो भी अवरोधक है उन सबको हम दूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारी भावनाओं में, हमारे चॉइसेस में, हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी जानकारियों में परमेश्वर का वचन कार्य करने पाए, गहराई से काम करने। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री, इस जगह पर आप अपने उंगली रखे रहे। इब्रानियों के पत्री उसके 4 अध्याय उसका 12वां पद, यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। कोई साइंस का किताब नहीं है कि वो मृतक है, और प्रबल सामर्थी है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। इट इज शार्पर देन 2-edged sword, और जीव और आत्मा को और गाढ़ को और गूदे को अलग करता है। ये क्या दर्शाता है? इट गोस इनटू द डिटेल्स ऑफ अ लाइफ, और फिर हमें कायल करता है, और वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। ये परमेश्वर का वचन जो है एक सर्जिकल ब्लेड के समान है, जो हमारे जीवनों में गहराई में जाकर उन सारे चीजों को अलग करता है, और जिन जिन बातों को हमारे जीवन से अलग करना है वो सबको अलग करता है। ये मानसिक दृष्टि से कई बार छुपी हुई बातें हैं, हमारे विचारों से छुपी हुई है, हमारे सबकॉन्शियस लेवल में छुपी हुई है, लेकिन जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कार्य करने के लिए अनुमति देता है, इट गोस इनटू द डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग इन आवर लाइफ। और वो परिवर्तन हमारे जीवन के हर एक पहलू में जाकर परमेश्वर एक पवित्रीकरण को लेके आता है। तब हमारे विचार पवित्र हो जाता है, हमारी ईगो पवित्र हो जाता है, हमारी इमोशंस पवित्र हो जाता है, हमारी इंटेलेक्ट पवित्र हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो जिस भाग में जाके परमेश्वर का वचन कार्य करता है उसे एक और बार गौर करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है, और जीव और आत्मा और गाढ़ और गूदे को अलग करके और आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है, हमारे भावनाओं को, विचारों को जांचता है। सो परमेश्वर की वचन जो कार्य करता है, इट गोस इनटू द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट, हमारे जीवनों के उन गहराइयों में जाकर कार्य करता है और परिवर्तन को करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस पेनिट्रेशन को हम अपने जीवन में रोजाना अलाउ करें। इस परमेश्वर के कार्य जो अंदर हमारे कार्य करना है उसको हम अपने जीवन में कार्य करने दें। और जब हम ऐसे कार्य करने देते हैं, हम याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके 21वें पद के आखिरी भाग में क्या पढ़ते हैं? ये हमें उद्धार देने के लिए सामर्थी है। हम रोमियो की पत्री 1 उसके 16 में भी यही पढ़ते हैं, जब ये वचन इस प्रकार से कार्य करते हैं, इट इज पावरफुल अनटू सैल्वेशन लिखा है। हमें उद्धार देने के लिए वचन क्या है? सामर्थी है। बोलने का मतलब है ये परमेश्वर का वचन प्रबल है।
सामर्थ्य है। जब हम अनुमति देंगे, ये अपने पूरा कार्य करके देगा, कोई अधूरा कार्य करके नहीं आएगा। फिलिप्पियों के पत्री में पहले अध्याय में जैसे पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर ने भले काम को हमारे जीवन में आरंभ किया, वो उसे पूरा भी करेगा। जो परमेश्वर के वचन ने जो कार्य हमारे जीवन में आरंभ किया है, हम अगर उसके साथ सहयोग करते हैं, कुटिलता को और दुष्टता को अलग करें और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और आज्ञा पालन करेंगे, तो परमेश्वर का वचन उस भले काम को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरी बात, रिसीव द वर्ड विद ईगरनेस, तत्परता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय उसका 11वें वचन में लिखा है, बड़े लालसा से वचन ग्रहण किए। बरिया के कलीसिया के बारे में बोलते हैं, पौलुस और सिलास जाकर वहां पे प्रचार कर रहे हैं और वहां पे लिखा है वो बड़े लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए। हमारे अंदर एक ऐसी लालसा होने पाए कि हमारे लिए आराधना में, कोई संगति में सबसे एक्साइटिंग टाइम होने पाए परमेश्वर का वचन सीखने मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को बदलेगा, वो मेरे कूदे कूदे को छीदेगा, मेरे विचारों को, मेरे कल्पनाओं को वो छेदेगा और मुझे कायल करेगा और मेरे अंदर एक पवित्रीकरण का सर्जरी को करेगा। मेरे अंदर जो ट्यूमर्स है पुराने मनुष्यत्व से संबंधित, उन सबको वो बड़े बारीकी से अलग करेगा, और जिसके कारण मैं आत्मिक रीति से स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं आत्मिक रीति से बढ़ पाऊंगा। हम जानते हैं हमारे शरीर में कोई ट्यूमर हो, वो हमारे पूरे स्वास्थ्य को खराब कर दे, लेकिन अगर एक अच्छे सर्जन के पास जाए, वो ट्यूमर को वो केयरफुली उसे अलग करेगा, और जब वो अलग हो जाएगा, फिर हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, फिर हमारा शरीर पहले जैसे हो जाता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी ऐसे कई ट्यूमर्स है जो पुराने मनुष्यत्व से ताल्लुकात रखता है, और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को हमारे जीवन में कार्य करने जाते हैं, देते हैं अनुमति, वो वचन हमारे जीवनों को बदलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे अंदर एक बड़ी लालसा होने में, लेट अस अप्रोच द वर्ड ऑफ गॉड विद लॉट ऑफ ईगरनेस। हालेलुया। हम जानते हैं, मैं अंतिम भाग में इस वचन के अंतिम भाग में लिखा है, याकूब 1 उसके 21 में, और जो तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है। जो ऊपर कही हुई बातें हमारे जीवन में पूरा करेंगे, तो ये हमारे जीवन में उद्धार कर सकता है। ये वचन हमें उद्धार के लिए तैयार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन से हमें बहुत स्पष्ट एक बात सीखने मिलता है, अगर हमारे जीवन में हम मसीह के स्वरूपता और समानता में तब्दील नहीं होते हैं, हमारा उद्धार नहीं होगा। और होने के लिए, उद्धार होने के लिए, और हम मसीह के स्वरूपता और समानता में बदलने के लिए, परमेश्वर का वचन एक मुख्य बात है, और उसे सारे कुटिलता, सारी मलिनता, दुष्टता को अलग करके परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करें और सीखने के लिए और बदलने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होते, तब ये वचन जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है, तुम्हारे शरीर का नहीं, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य उस उद्धार के लिए तैयार है। रोमी की पत्री 13 उसके 11 में हम इस बात को देखते हैं, उस उद्धार के लिए हम तैयार हो पाते। इसलिए हम लगातार इस वचन को हमारे जीवन में आदत बनाएं, लगातार हम उस अंतिम दिन तक हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दें। जब हम अंदर से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील होंगे, तभी ही हम उस उद्धार को पाने के लिए लायक होंगे। और इसके लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, इस वचन के अनुसार हम जानते हैं हमारे जीवन में क्या फर्क लेके आना है, और पवित्र आत्मा हमें सक्षम करता है ताकि हम पवित्र जीवन जीने पाए। उसके बारे में मैं आज बोलूंगा नहीं, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, यूहन्ना 14 उसका 17, यूहन्ना 15 उसका 26, यूहन्ना 16 उसका 13। इन सारे भागों में हम देख सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के बारे में बताया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे मुख्य विषय में हम वापस आएंगे। हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें,
ताकि हम परमेश्वर के रूप में तब्दील होने पाए, परमेश्वर की इमेज में। लेट अस बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ गॉड। आज मैं ये सारे वचन नहीं पढ़वाऊंगा, आप लोग परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर के स्वरूपता में बदलने के बारे में। रोमियो की पत्री 8 उसके 29, रोमन्स 8:29, फिलिपियों 2:12 और 13, फिलिपियों 3:21 इत्यादि भाग को पढ़े, वहां पे परमेश्वर के रूप में तब्दील होने की बात कर रहे हैं। और यह सब मुमकिन होगा जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब ऐसे होता है, हम परमेश्वर के वास करने लायक स्थान में हम निर्मित हो रहे हैं। वी बिकम द प्लेस फॉर गॉड टू ड्वेल इन अस। वो इस दुनिया में भी हम प्रभावशाली होंगे, और आने वाले समय पे परमेश्वर के साथ होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम अपने जीवन से सब प्रकार की कुटिलता, सब प्रकार की दुष्टता को निकालकर नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन में हम अपने आप को टटोलें। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे प्रतिक्रिया कैसा है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ मलिनता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, आदतें हैं जो पुराने स्वरूपता में है, पुराने मनुष्य की स्वरूपता में है, जो दुष्ट के, शैतान के स्वभाव से मेल खाता है। लेकिन हमें परमेश्वर ने बचाया है, हमारे अंदर एक पवित्रीकरण का उस प्रक्रिया पूरा होना है, जो परमेश्वर के स्वरूपता में हम पूर्णतः तब्दील होना है। इसके लिए हम अपने जीवन में एक निर्णय लें, हम अपने जीवन में एक निर्णय लें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में कार्य करने के लिए हम अवसर देने पाए। लेट अस अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू वर्क इन आवर लाइफ। हम नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को बड़े तत्परता के साथ, बड़ी लालसा के साथ हम निरंतर ग्रहण करने वाले होने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जो जो बातें बताई गई है उस पर पूर्णता विश्वास करें कि ये मेरे लिए सबसे उत्तम बात है, सबसे उपयुक्त बात है, और मैं इसे पूरा करूंगा। जब हम ऐसे करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें सशक्त करेगा, ताकि हम अंश अंश कर परमेश्वर के रूप में हम बदल जाएं। इसलिए हम अपने जीवन में एक निर्णय लें। क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करें। लेट अस सबमिट आवरसेल्फ एंड प्रे। हमारे जीवन में विगत दिनों में अगर हमने परमेश्वर को नहीं अवसर दिया,